देखिए, खुदा के पास जो सबसे अजीम और सबसे हसीन नेमतें हैं, उस नेमतों को हासिल करनी पड़ती है जो जन्नत में भी, जन्नतुल फिरदौस में भी नहीं है, क्योंकि वो खुद खुदा के पास मौजूद है। और जो भी खुदा को हासिल करेगा, पाएगा, उसको वो नेमत जो सबसे अजीम, जो सबसे हसीन है, वो खुदा से मिलेगा। उस नेमत को हासिल करने के लिए खुदा को हासिल करना जरूरी है, खुदा को पाना जरूरी है, क्योंकि वो जन्नतुल फिरदौस में, हूर परी मलाइकों में या किसी भी नेमतों में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा में है, उससे अलग नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, किसी खूबसूरत हसीन नौजवान लड़की के अंदर जो उसकी जवानी है, उसको आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, और मोहब्बत करके उसको खुश नहीं कर सकते, उसको हासिल नहीं कर सकते। जबरन जबरदस्ती दौलत के जोर से, ताकत के जोर से अगर शादी कर भी लेते हैं तो उसकी हुस्न जवानी, जिस्मानी तक ही महदूद रहेंगे, उसकी रूह तक, उसकी रूह की गहराई तक, उसकी मोहब्बत की गहराई तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो उसकी रूह तक, उसकी रूह की गहराई तक, उसकी मोहब्बत की गहराई तक पहुंचने के लिए आपको रूह से गहरी मोहब्बत करनी पड़ेगी, उसकी रूह से और आप अपनी रूह से गहरी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी। तब वो अगर आपकी बीवी नहीं भी बने, आपकी शादी उससे नहीं भी हो, आपके घर, आपके पास, आपके संग, आपके साथ नहीं भी हो, तब भी वो खजाना आपको मिलती रहेगी, तभी वो खजाना आपको मिलती रहेगी, क्योंकि वो रूह के जरिए से, रूहानी मोहब्बत की जरिए से आप तक पहुंचती रहेगी। बीच में कोई दीवार नहीं बन सकती, 16 तबक भी बीच में आ जाए तो भी वो दीवार नहीं बन सकेगी। तो जिस्म कहीं भी कैद में रहे, बंदिश में रहे, पाबंदी में रहे, घर में रहे, पर्दे में रहे, मगर रूह तो आजाद रहेगी, और उसे आपको वो नेमतें, वो मोहब्बत आप तक पहुंचती रहेगी। तभी तो कहा गया है कि प्रीतम बसे पहाड़ पर, रहे घर आंगन के बीच, और मुद्दई बसे द्वार पर, रहे लाखन कोस दूर। तो 16 तबक की दीवार भी अगर बीच में आ जाए तो वो दीवार दीवार नहीं रहेगी। आर पार, जैसे शीशे में आर पार दिखाई देती है, ऐसे ही 16 तबक के आर पार दिखाई देती है। तो एक हकीकत जो मैंने कही है, सच्चाई जो मैंने कही है, इसको पाने के लिए आपको जवानी में ही, नौजवानी में ही मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब आप कैसे खुदा से मोहब्बत करेंगे? खुदा को जानते नहीं, खुदा को पहचानते नहीं।
मानते हैं खुदा को, बस उसी पर भरोसा करके, विश्वास करके, यकीन करके कि खुदा है और हम उससे मोहब्बत करेंगे, हमको उससे मोहब्बत है। कहीं है इससे कोई मतलब नहीं, है तो आसपास ही, है तो शहर के करीब ही, मगर ये सोच कर के वो है, बस क्या है, कैसा है, कौन है, ये प्रश्न, ये सवाल नहीं करनी, बस वो है और उससे हमको मोहब्बत है। बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना छुए, बिना पाए, बिना मिले, बिना एहसास किए, बिना महसूस किए, सिर्फ मान लिया है कि खुदा है, मानते हैं कि खुदा है, तो बस खुदा है तो हमको उससे मोहब्बत है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। और यही मोहब्बत आपकी खुदा की मोहब्बत में जोड़ देगी, खुदा से जोड़ देगी। तो यहां इस बात की पूरी यकीन होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि खुदा है और हमको उससे मोहब्बत है, बस खुदा है और हमको उससे मोहब्बत है। जैसे किसी लड़की के लिए पागल हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं, उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत में, ऐसे ही खुदा की इश्क में, खुदा की मोहब्बत में पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, झूम जाए, नाच जाए, गाए, भागे दौड़े, उछले कूदे, हिरनी की तरह, या एक जगह बैठ जाए शांति से, गौतम बुद्ध की तरह या मीरा की तरह गली गली घूम कर भजन गाए। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, मोहब्बत हो जाए खुदा से, तो जो खुदा से मिलेगा वो जन्नत की हूर परी मलाइकों से नहीं मिलेगा, जन्नत से नहीं मिलेगा, दुनिया की किसी नेमतों से, जन्नत की किसी नेमतों से नहीं मिलेगी। तो ये जवानी में हो सकती है, नौजवानी में हो सकती है, ये बुढ़ापे में जाकर नहीं होगी, बुढ़ावती में नहीं होगी। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, 16 साल 18 साल की हो, बिल्कुल युवा अवस्था, बिल्कुल नौजवान हो, और उसके अंदर ये भावना हो, ये जज्बा हो, ये मोहब्बत हो कि हमको खुदा से मोहब्बत है, खुदा से इश्क है, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। और ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए नहीं, और खुदा को जताने के लिए नहीं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमको आपसे मोहब्बत है, नहीं। ऐसे वो तो जाहिर हो जाएगी, इसका और मुश्क चुकती नहीं, उसे जाहिर करनी नहीं पड़ती, वो खुद जाहिर हो जाता है। मगर उसके लिए ढिढोरा नहीं पीटना है कि हम खुदा के महबूब है, खुदा का आशिक है, खुदा से मोहब्बत करते, खुदा से इश्क करते, हमसे डरो, हमारी बात मानो, हमारा खुदा है, नहीं। क्योंकि जब खुदा से मोहब्बत हो जाएगी तो खुदा के हर बंदों से मोहब्बत हो जाएगी, खुदा के हर चीजों से मोहब्बत हो जाएगी, खुदा की बनाई हुई, सजाई हुई पूरी कायनात, पूरी दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। सब में खुदा ही खुदा नजर आएगा, सब खुदा ही खुदा हो जाएगा, चारों तरफ खुदा ही खुदा है, हर तरफ खुदा ही खुदा है। आप भी खुदा ही है, आप भी खुदा ही है, क्योंकि जहां सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, वहां आप कुछ और हो नहीं सकते, आप भी खुदा है। एक खुदा चारों तरफ नजर आएगा, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। ऐसी स्थिति, ऐसी हालत में अगर आप पहुंच जाते हैं तो फिर बस इसके बाद कोई
मंजिल कोई मकाम है नहीं, इसके बाद कोई मंजिल और कोई मकाम है नहीं। बस आप यहां जा करके पूरी तरह से मिट जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं और आप खुदा हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। दुनिया की ऐशआराम मौज मस्ती, जन्नत की ऐशआराम मौज मस्ती, ये बहुत बड़ी धोखा है, बहुत बड़ी झूठ है, हकीकत नहीं है, सच नहीं। अगर आप इसमें उलझे हुए, फंसे हुए हैं, तो जैसे कोई ख्वाब देखता है, सपना देखता है, ऐसे ही आप देख रहे हैं दुनिया को और जन्नत को। जब आपकी नींद टूटेगी, आपकी बेहोशी टूटेगी, आपकी नशा टूटेगी, तो ये ख्वाब दिखाई नहीं देगी, ये सपना दिखाई नहीं देगा और खुदा भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? कि आपने ख्वाब देखकर, सपना देखकर, झूठ देखकर अपनी आंख खराब कर ली। जैसे बच्चों को कहा जाता है ज्यादा फिल्म देखोगे तो आंख खराब हो जाएगी, ज्यादा मोबाइल देखोगे तो आंख खराब हो जाएगी। तो रात दिन मोबाइल देखने से, रात दिन टीवी देखने से, रात दिन फिल्म देखने से आंख की रोशनी चली जाएगी, फिर तुम देख नहीं सकोगे। इसी तरह से रात दिन ख्वाब देखने से, रात दिन सपना देखने से, रात दिन दुनिया देखने से, रात दिन जन्नत देखने से आपकी जो देखने की ताकत है, खुदा को देखने की जो ताकत है, वो चली जाएगी। फिर जब आपकी आंख खुलेगी तो आप अंधे होंगे। चारों तरफ तो खुदा होगा और उसके बीच में आप अंधे होंगे। ना आपको खुदा दिखाई देगा, ना आपको खुदा महसूस होगा और ना ही आपको खुदा मिलेगा। अब आप एक समुंदर में पत्थर की तरह होंगे, आसपास पानी होगी और उसमें आप पत्थर की तरह पड़े होंगे। बर्फ की तरह नहीं कि आसपास पानी है और आप उसमें धीरे धीरे घुल रहे, धीरे धीरे पिघल रहे हैं और पानी में बदल रहे और पानी हो रहे। तो यहां देखिए, ये दुनिया की और जन्नत के ख्वाब देखने वाले सच मानों में, हकीकत में ये सोए हुए हैं, बेहोश है, नींद में है और नशे में है। ये जागे हुए नहीं है, ये होश में नहीं है, ये जागे हुए नहीं है, होश में नहीं है। जो दुनिया के ऐशो आराम में, जन्नत के ऐशो आराम में, दीन की इरकान में, दुनिया की काम में फंसे हुए हैं। तो ये एक तरह की नींद में, बेहोशी में, नशे में फंसे हुए हैं और ये हर इंसान की, हर मनुष्य की सच्चाई है, हकीकत है। मजहब से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, मजहब से कोई मेरा मतलब नहीं है, इंसान से, मनुष्य से। क्योंकि देखिए 18,000 मखलूकात जो है, 84 लाख दुनिया जो है, ये तो बेहोश है, नशे में है, नींद में है। इनको होश नहीं, ये बिना नशा के नहीं, ये जागे हुए नहीं है। इनके अंदर चेतना नहीं, इनके अंदर अक्ल सलीम नहीं, इनके अंदर ठडाई नहीं। ये है, बस है, पैदा हुए, खाए पिए, जिए और मर गए। पैदा होंगे, खाएंगे पिएंगे, जिएंगे और मर जाएंगे। मगर मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर चेतना है, ठडाई है, तीसरी निगाह है। मगर क्या है कि सोया हुआ है और सोया हुआ मरा हुआ बराबर है। बंद है, खुला हुआ नहीं है, खुली हुई नहीं है। तो अगर आप कहीं सुन रहे हैं कि मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर तीसरी निगाह है, ठडाई है, चेतना है, तो इसका पता लग गई कि हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो थडाई है, ये खुली हुई क्यों नहीं है, ये जागी हुई क्यों नहीं है, ये कैसे खुलेगी, ये कैसे जागेगी। इसको जगानी है, इसको खोलनी है।
क्योंकि इसी के जागने से, इसी के खुलने से आपको चारों तरफ खुदा दिखाई देगा। इसके जागने के बाद ही, इसके खुलने के बाद ही आप खुदा को देख सकेंगे। इन चमड़ी वाली आंखों से, इन जिस्मानी आंखों से आप जो देख रहे हैं वो सपना है, वो ख्वाब है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है, खुदा नहीं है। तो जब आपकी तीसरी निगाह खुलेगी, चश्मे बिना खुलेगी, थर्ड आइज खुलेगी, आपकी चेतना जागेगी, अक्ल सलीम जागेगी, तब आपको ये सब दिखाई नहीं देगी जो आप देख रहे हैं। ये मंजर, ये नजारा, ये चांद, ये सितारा, ये जमीन, ये आसमान, ये नदी, पहाड़, ये झरने, ये आबसार, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पर्दे पर फिल्म चल रही है। आप जानते हैं कि ये फिल्म है, पर्दे पर चल रही है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। ऐसे ही आप जानेंगे कि ये सब झूठ है, माया है, हकीकत नहीं है, क्योंकि खुदा नहीं है। बस क्योंकि खुदा नहीं है इसलिए हकीकत नहीं है, सच नहीं है। और जो खुदा है वो सच है, हकीकत है, वो झूठ नहीं है। एक ही पहचान है, जो खुदा है वो हकीकत है, वो सच है। जो खुदा नहीं है वो हकीकत नहीं, वो सच नहीं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, सदगुरु हो अगर वो भगवान नहीं है तो सत्य नहीं है। सच्चा गुरु है अगर वो खुदा नहीं है तो सच नहीं है। पैगंबर अवतार है अगर वो खुदा नहीं है तो सच नहीं है। तो जो खुदा है वही सच है, और जो खुदा नहीं वो सच नहीं है। खुदा के अलावा कुछ भी सच नहीं है, खुदा के अलावा कोई भी सच नहीं है। तो जो सच है, जो हकीकत है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। अगर आप सच है, आप हकीकत है, तो आप भी खुदा है। आप सच नहीं, आप हकीकत नहीं, तो ना आपका खुदा है ना आप खुदा है। क्योंकि आपका खुदा भी नहीं है, क्योंकि आप सच नहीं, आप हकीकत नहीं, आपका खुदा नहीं है। आप अगर सच है, आप अगर हकीकत है, तो आप भी खुदा है, आपका खुदा है। तो पता लगाइए कि आप सच है, आप हकीकत है। तो हकीकत है, सच है, तो चेतना जागी हुई है, अपनी सलीम जागी हुई है, थर्ड आइज खुली हुई है, तीसरी निगाह खुली हुई है। अगर ये जागी हुई है, ये खुली हुई है, आप चेतना से, अक्ल सलीम से सोचते हैं, तस्वीर बिना तीसरी निगाह से देखते हैं, तब आप सच हैं, आप हकीकत हैं। नहीं तो आप हाड़ मास हड्डी गोश, एक जिंदा चलता फिरता लाश है, एक जिंदा चलता फिरता है जिसमें शरीर है, आकार है, बॉडी है। जैसे और सब प्राणी जीव मखलूकात है, ऐसे आप भी हैं। वो भी, उनके भी सब कुछ है जो आपके हैं, उनका भी सब कुछ है जो आपका है। क्या फर्क है उनमें और आप में? उनमें और आप में क्या फर्क है? बस फर्क यही है कि आपकी चेतना जागी हुई है, उनके अंदर चेतना नहीं है, आपके अंदर चेतना है और वो भी जागी हुई है। उनके अंदर थर्ड आइज नहीं है और आपके अंदर की थर्ड आइज है, वो भी खुली हुई है। बस। अरे एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में क्या फर्क है? बस उसके पास दौलत का भी अंबार है, इसके पास दौलत अंबार नहीं है। इसके पास भी पैसा है, इसके पास भी पैसा है, मगर बेहिसाब बेशुमार पैसा नहीं है। इसके पास बेहिसाब बेशुमार पैसा नहीं है, इसलिए गरीब है। मगर जिसके पास बेहिसाब बेशुमार पैसा है, वो हर काम पैसे से करते हैं, हर काम पैसे से करता है, उसका हर काम पैसे से होता है। उसका अपने जिस्म से, अपने वजूद से, अपने हाथ से कुछ करनी नहीं पड़ती। मगर गरीब आदमी को हर काम अपने हाथ से करनी पड़ेगी, अपने जिस्म से करनी पड़ेगी, अपने वजूद से करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी तरह से जिसकी आंख तीसरी खुली हुई है, जिसकी चेतना जागी हुई है, बस वो अपनी तीसरी निगाह से, अपनी जागी हुई चेतना से जो सोचता है, जो देखता हो जाता है। और फिर सोचना देखना हो जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि खुदा है, बस यही काफी है। खुदा है, बस यही काफी है। अब इससे बढ़कर क्या है? खुदा से बढ़कर कौन है? खुदा से बढ़कर क्या है? और वो खुद भी खुदा है, जिसकी चेतना जागी है, जिसकी अक्ल सलीम जागी है, जिसकी थर्ड आई, जिसकी शिव नेत्र खुली हुई है, वो खुद ही शिव है, खुद ही शिव है। जिसकी शिव नेत्र खुली है वो खुद शिव है। और जो शिव है वो क्या है? भगवान है। तो देखिए,
नौजवानी में इसकी खोज करनी चाहिए, जवानी में इसकी तलाश करनी चाहिए, और वो आपके अंदर है उसको जगानी चाहिए, उसको खोलनी चाहिए। और कुछ भी करके जिंदगी बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि अपने भीतर की चेतना को जगाइए, अपने भीतर के अपने सलीम को जगाइए, अपने भीतर की ठडाइश को, तीसरी निगाह को खोलिए। क्योंकि देखिए, बाहर किसी अमीर के पास, जैसे अंबानी, बीरू भाई अंबानी, अडानी वगैरह वगैरह, इनके पास काफी पैसे हैं, इनके बुद्धि में, दिमाग में काफी ताकत है, मगर फिर भी जो खजाना, जो दौलत इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो इनके अंदर अभी नहीं है। तो ये इंसान के अंदर, जो मनुष्य के अंदर, जो शरीर के अंदर, जो जिस्म के अंदर छुपी हुई खजाना है, जो आत्मा के भीतर, रूह के अंदर है। जिस्म के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर नहीं है, हाड़ मांस हड्डी गोश्त के अंदर नहीं है, दिल दिमाग के अंदर नहीं है, रूह के अंदर है, रूह की गहराई में है, आत्मा के अंदर, आत्मा की गहराई में। वो आत्मा की शक्ति, रूह की ताकत है। बस यही उसकी संपत्ति, यही उसकी खजाना है। जैसे तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ऐसे ही ताकत है तो तंदुरुस्ती है, ताकत नहीं तो तंदुरुस्ती नहीं। एक तंदुरुस्त इंसान भले ही भीख मांगता हो, एक बीमार इंसान भले ही राजा है, तो उस राजा से पूछिए तो, जो बीमार है, और उस तंदुरुस्त इंसान से पूछिए तो, जो तंदुरुस्त है। जैसे राजा था और राजा का सिपा सलार रुस्तम पहलवान था, तो राजा अगर बीमार है, कमजोर है, और उसके आसपास उसका बॉडीगार्ड सेहतमंद तंदुरुस्त है, तो देखने में तो लगता है कि राजा के हुक्म पर वो बॉडीगार्ड चलता है, मगर राजा तो बीमार है, उसको बॉडीगार्ड की जरूरत है, मगर बॉडीगार्ड को तो किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। उसकी सेहत, उसकी तंदुरुस्ती उसकी हिफाजत कर रही है, उसके राजा का भी हिफाजत कर रही है। तो वहां वो खुश है क्योंकि वो तंदुरुस्त है, मगर राजा खुश नहीं क्योंकि वो बीमार है। तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है, जिस्मानी तंदुरुस्ती हजार नेमत है, रूहानी तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत होगी। तो रूहानी बीमारी का शिकार तो हर इंसान, हर मनुष्य है। रूहानी कमजोरी का शिकार, रूहानी जहालत का शिकार, रूहानी लाइल्मी का शिकार, रूहानी अज्ञानता का शिकार हर मनुष्य, हर इंसान है। बड़े ही दिमागी इल्म है, जिस्मानी इल्म है, दीनी तालीम है, मजहबी तालीम है, मगर स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो समझ लीजिए कि मनुष्य मनुष्य नहीं, इंसान इंसान नहीं। क्योंकि मनुष्य ही भगवान ने इंसानी खुदा है। अगर मनुष्य को, मनुष्य का ज्ञान है, इंसान को इंसान की पहचान है तो, और ये तब तक नहीं होगी जब तक इंसान के अंदर की सारी ताकत, सारी शक्ति, सारी पावर, सारी ऊर्जा एक साथ जाग नहीं जाए। इसको जगानी पड़ती है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है, इस पर चोट करनी पड़ती है, इस पर जर्ब लगानी पड़ती है। ऐसे वैसे बैठाए नहीं हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि वो नेमत, वो खजाना जो अजीम है, जो हसीन है, जो खुदा का सबसे अजीम, सबसे हसीन खजाना है, वो आराम से रहकर नहीं मिलेगी, ऐसा आराम मौज मस्ती में रहकर नहीं मिलेगी, एसी में बैठकर, महल में रहकर नहीं मिलेगी। उसके लिए साधना, तपस्या, ध्यान, कठोर गहरा प्रेम करनी पड़ेगी, जिससे आपके अंदर पीड़ा पैदा हो, दर्द पैदा हो, तकलीफ पैदा हो। सतानी नहीं, अपने आप को जगानी है, अपनी नींद को, अपनी ख्वाब को, अपनी बेहोशी को, अपने सपने को तोड़नी है। और ये सब आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इसके लिए आपकी अपनी ताकत को जगानी पड़ेगी। ताकत जागेगी, आपकी आंख खुलेगी, नींद टूटेगी। जैसे आप कमजोर होते हैं तो नींद लगती है, बीमार होते हैं तो बिस्तर पर पड़े होते हैं, ताकत होती है तो मैदान में खेलने के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल दौड़ने लगते हैं। तो जो फील्ड में, मैदान में
कड़ी धूप में दौड़ कर खेल रहा है, उसकी खुशी का अंदाजा बताइए तो। जो घर में एसी में रूम बंद में बैठ करके बैठा है, कहाँ खुश है? खुश तो वो है ना जो मैदान में कड़ी धूप में फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इतनी कड़ी मई जून के महीने में कड़ी धूप में मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या पागल है वो? नहीं, उस पर असर नहीं हो रही है धूप की, गर्मी की, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, ताकत इतनी है कि धूप गर्मी उसको छू नहीं सकेगी। उसके अंदर से जो ताकत निकल रही है, उसके अंदर से जो पावर निकल रही है, वो गर्मी को, धूप को मार दे रही है। तब तो वो मैदान में खेल रहा है ना। तो सोचिए तो उसके अंदर कितनी ताकत है। इसी ताकत की वजह से ना वो खेल रहा है, खेलने का मजा उसको मिल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप दरिया में तैरने का मजा कैसे लेंगे? तैरना नहीं जानेंगे तो तैरने का मजा आपको नहीं मिलेगा। जंप करने का, फ्लाइंग करने का, वोल्ट मारने का जो मजा मिलता है दरिया में, वो तैरने के सीखने के बाद ही मिलेगा, और काफी अभ्यास, काफी प्रैक्टिस के बाद ही होता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हासिल करनी पड़ती है। उसके लिए तपस्या, साधना, ध्यान करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो बैठे बैठाए रूम में, बैठे बैठाए महल में अगर मिल जाती तो बुद्ध को महल छोड़कर निकलना नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्ध के पास तो हर तरह के आराम की साजो सामान थी। तो बैठे बैठाए वो भगवान को, ईश्वर को, खुदा को पा लेते। मगर उनको महल छोड़ना पड़ा, क्यों? इसलिए कि जो महल में थी ऐसा मौज मस्ती, वो झूठी थी, मालूम हो गई। तो सच्ची खुशी की तलाश में निकल गए, सच्ची जीवन की खोज भी निकल गए, सच्ची जिंदगी की तलाश में निकल गए। जिंदगी तो थी, जीवन तो थी, ऐसा मौज मस्ती तो थी, धन दौलत तो थी, ताकत तो थी। बुद्ध के पास क्या नहीं थी? क्या वो पागल हो गए थे कि सब कुछ छोड़कर निकल गए? वो भी नंगे पांव, वो भी नंगे बदन, अपने राज का एक भी चप्पल नहीं पहने, एक भी कपड़ा नहीं लिए, एक भी वस्त्र नहीं लिए, सब उतार कर फेंक कर चले गए, नंगे धड़ंगे। पागल नहीं न थे? आज अगर बुद्ध राजा रहते, महल में रहते, तो कौन जानता बुद्ध को? इतिहास में, इतिहास के पन्नों में, तवारीख में पढ़ाई जाती। कौन उनको पूछता? आज बुद्ध को पूछते हैं लोग। बुद्ध का एक बहुत बड़ा धर्म बन गया है। पहले राज थी, आज एक धर्म है। पहले राजा था, आज भगवान है। तो क्या ऐसे ही बैठकर हो गए? जो आप देखते हैं कि भगवान बैठे, बैठ करके जो तपस्या, साधना, ध्यान कर रहे थे, अब भाग दौड़ कर नहीं कर सकते, मेहनत मशक्कत करके नहीं सब कर सकते। तो बैठने में जो किए, वो बैठकर जो किए, पृथ्वी मारकर जो ध्यान साधना किए, उसमें जो ऊर्जा को इकट्ठा जमा किया, उसी से भगवान हो गए, खुदा हो गए। आप भी बैठिए बुद्ध की तरह, उन्हीं की तरह बैठिए, उनकी नकल कीजिए। अच्छे लोगों की नकल करना अच्छी बात है, बुरे लोगों का नकल करना अच्छी बात नहीं। अच्छी लोगों के संगत में बैठना अच्छी बात है, बुरे लोगों के संगत में बैठना अच्छी बात नहीं है। आप भी ठीक बुद्ध की तरह पलटी मारकर आंख बंद करके बैठिए। सोचिए क्या करते थे बुद्ध, क्या देखते थे बुद्ध। देखिएगा कि आप भी वही सोचने लगे जो बुद्ध सोचते थे, वही देखने लगे जो बुद्ध देखते थे, वही करने लगे जो बुद्ध करते थे। आपसे भी चमत्कार घटने लगेगी, आपसे भी करिश्मा होने लगेगा, आप भी धीरे धीरे भगवान होने लगेंगे। मनुष्य से भगवान, इंसान से खुदा, आप भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा। आसान है, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, सबके लिए। किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी गरीब, किसी भी भिखारी, फकीर से कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे जो भी बुद्ध की नकल करे, बुद्ध की तरफ बैठ जाए कि हम भी बुद्ध बनेंगे, हो जाएगा। उसको बोध हो जाएगी, बुद्ध हो जाएगा। उसको ज्ञान हो जाएगी, वो बुद्ध भगवान हो जाएगा। ये नहीं कि उसके नकल करने से नहीं होगा, उसी के नकल करने से होगा। ये नहीं कि उसके नकल करने से नहीं होगा, उसी के नकल करने से होगा। अच्छे कामों को सीखने के लिए नकल करनी पड़ती है, सीखने के लिए नकल करनी पड़ती है, और नकल करके सीख करके फिर आप ओरिजिनल करेंगे। पहले नकल करेंगे फिर असल करेंगे, पहले नकल बनेंगे फिर असल बनेंगे।
एक बाबा के पास ऐसे ही एक नौजवान नकली बाबा बनकर गया। तो बोले कि नकली बाबा बनने में इतनी इज्जत मिलती है, असली बाबा बनने में कितना इज्जत मिलेगा, सोच लो। तब उसने कहा कि अब हम नकली बने थे, अब हम असली बनेंगे, अब नकली से असली बनेंगे।